हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सोच रहे हो कि मैं क्यों तैयार हो रही हूँ यहाँ पे। तो रेडी होके जा रहे हैं हम लोग आज डी मार्ट। हाँ जी, हस्बैंड के पास 2-3 घंटे का टाइम था, तो मैंने बोला चलो अभी डी मार्ट ले चलो, क्योंकि काफ़ी सारा सामान लाना था। पिछले 2-3 महीनों से मैं डी मार्ट नहीं गई हूँ। मैं एक ही बार लेकर आ जाती हूँ, जिससे ना मुझे 2-3 महीनों तक जाना ना पड़े, क्योंकि काफ़ी सामान लाना होता है और अकेले वैसे टू व्हीलर में नहीं आता है। इस वजह से जब भी हस्बैंड के पास टाइम होता है तो वो ले जाते हैं। और ये हमारी सोसाइटी का नज़ारा कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सबसे पहले आते ही ना मैंने देखना स्टार्ट किया है। मुझे पता है, मैं बिल मतलब मैं लिस्ट विस्ट सब साथ में लेके आई मुझे क्या लेना है, लेकिन फिर भी एक लालच होता है ना हमारा, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग की शुरुआत ना सीधे बच्चों के नाश्ते से ही होती है या बिस्किट से ही होती है। तो युग साथ में था, युग को, हाँ जी, युग दादा के घर गया हुआ था। तो सैटरडे को उसको, संडे को, सॉरी, हाँ, ये संडे का ही व्लॉग है। और संडे सुबह युग को बुला लिया था मैंने घर पे, क्योंकि मुझसे अकेला नहीं रहा जा रहा था। अकेले की मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी। तो युग को जैसे तैसे मना के घर पे बुला लिए। और ये देखो कितने मज़े से शॉपिंग कर रहा है। जो जहाँ उसको दिख रहा है वो सारा कुछ डालते जा रहा है अंदर। ये देखिए, एक के बाद एक, उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कोई नहीं, चलो जी, बच्चे हैं, इनके लिए तो है सारा कुछ। और ना आज ही आया है ना दादाजी के घर से, तो रो रहा था कि मुझे क्यों बुलाया, भैया को नहीं बुलाया। इस वजह से ना फिर उसको जो चाहिए मैं लेने दे रही थी, बोल नहीं रही थी कुछ भी। तो यहाँ पे उसको लेना था एक बास्केटबॉल भी। वो बास्केटबॉल प्लेयर है, उसका भी एकेडमी में एडमिशन करवाना है। तो ना 28 को युग का बर्थडे है, मतलब कल। कल युग का बर्थडे है, तो मैंने बोला है तुझे बर्थडे गिफ्ट में एकेडमी ज्वाइन करवा दूंगी तेरी। तो वो खुश हो चुका है, क्योंकि उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो ना रोनाल्डो के पीछे तो बिल्कुल पागल है, उसको रोनाल्डो के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। हमारी शॉपिंग हो चुकी है और मैं बैग्स घर से एक ही लेके आई थी बैग। मतलब मुझे लगा था कि आ जाएगा सारा सामान, गाड़ी है कोई नहीं, चलो डाल देंगे डिक्की में, लेकिन बीच में सीट वैसे भी खाली थी। तो फिर मैंने सारा सामान सीट में जो आया वो डाल दिया। उसके बाद मैं लेकर आई थी सॉफ्टी। कौन कौन खाता है डीमार्ट जाके सॉफ्टी, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग तो बिना सॉफ्टी के वापस ही नहीं आते। तो सॉफ्टी ले आई हूँ मैं, आइसक्रीम सबके लिए। और ये देखिए, मुझे इतना ठंडा लग गया था कि मुझसे, वैसे भी मुझसे ठंडी चीज़ें ज़्यादा सहन नहीं होती है, थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे टॉन्सिल्स का, इस वजह से। वापस आ चुके हैं घर। घर आके थोड़ी देर किया आराम और उसके बाद लग गई फिर से कामों पे। तो अभी भाई डीमार्ट जाके आए हैं, घर में ओरियो बिस्किट्स आए हैं। और इतनी भयंकर वाले गर्मी में ओरियो शेक ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दूध डाल दिया है, एकदम ठंडा ठंडा सा दूध था, इस वजह से मैंने बर्फ़ नहीं डाली है। और मेरे घर में सबको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, हम लोगों से ज़्यादा ठंडा सहन नहीं होता है। इस वजह से मैंने बर्फ़ नहीं डाली, थोड़ी सी शुगर डाल दी थी, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि बिस्किट में क्रीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, इस वजह से। और ये देखिए एकदम झाग वाला क्रीमी क्रीमी सा ओरियो शेक बन गया है। माँ बेटे दोनों ही हैं घर पे। और ये वाला ना मग में लेके आई हूँ इस बार डीमार्ट से। मुझे ये काफ़ी पसंद है, 1-2 बार लाई भी हूँ मैंने, तोड़ भी दिए हैं। तोड़ने में भी मैं उतनी ही एक्सपर्ट हूँ। तो बस टूट जाते हैं भाई, काम करने होते हैं हमें सब अपने हाथों से। ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ, कभी कभार ही तोड़ती हूँ। उसके बाद ऊपर से 2-3 बिस्किट, मतलब एक ही बिस्किट के 2-3 पीस करके डाल देंगे और रेडी है हमारा ओरियो शेक। उसके बाद ये बॉटल्स भी लेके आई थी, तो मैंने धो दी थी। और हाँ, ये ना दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, मतलब मंडे सुबह से उठ के सीधा मैंने अपना नहाना धोना फिनिश करके सीधा मैं आ गई थी किचन में। तो बॉटल्स भरना स्टार्ट कर दिया है। अभी गर्मियाँ काफ़ी हो चुकी है, ज़्यादा नहीं लाई हूँ, 2-3 ही लाई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि गले में प्रॉब्लम है, ज़्यादा ठंडा पानी हम लोग नहीं पीते हैं। मैं तो मटके का ही पीती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई आ जाता है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, इस वजह से 2-3 बॉटल्स भर के रखती हूँ फ्रिज में। और उसके बाद ये लिक्विड मेरा ख़त्म हो चुका था बर्तन वॉश करने वाला। तो ना मैं ऐसे 5 लीटर वाला बड़ा पैक लेकर आ जाती हूँ। और उसके बाद ये जो हमारी शैम्पू की बॉटल्स होती हैं ना, उसमें भर लेती हूँ। तो वो भी रेडी हो चुका था। उसके बाद नंबर आता था मटका भरने का, क्योंकि पूरा दिन तो मटके का पानी ही पीना है हमें। तो और ना मटके का पानी ही पीना ही चाहिए गर्मियों में, ये पानी को अल्कलाइन करता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए जी, किचन में पानी वानी का काम तो हो गया। उसके बाद अभी कर लेंगे सोफ़ा की पिटाई।
डस्टिंग कर लूँगी मैं, थोड़ा मस्ती के मूड में हूँ आज, तो सोफ़ा झाड़ लूँगी अच्छे से, सोफ़ा को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद कुशन्स को अपनी जगह पे रख दूँगी। सारे कुशन को भी अरेंज करना बहुत ज़रूरी है ना, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। मेरे यहाँ तो बहुत आती है अभी ना, आंधियाँ चल रही है ना, मतलब गर्मियों में ना बहुत सारी तेज़ हवाएं आती है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। क्योंकि मेरे आसपास तो खुले मैदान ही हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। रोज़ कितना भी क्लीन कर लो लेकिन बहुत सारी मिट्टी निकल ही आती है। उसके बाद नंबर आ जाता है झाड़ू का। काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोग मेरे हाथ में शायद झाड़ू देख रहे हैं। क्या करें, रोज़ एक एक दिखाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, है ना। फिर बीच में व्लॉग्स छोड़ देते हो, उससे फिर व्यू अच्छे से आते नहीं हैं, फिर हमें टेंशन हो जाती है। इस वजह से आप लोगों को भी बोर नहीं होने देना है, हमें भी आपको सब कुछ रोज़ रोज़ अलग अलग दिखाना है। भाई अलग अलग, एक हाउसवाइफ की लाइफ में अलग क्या हो सकता है। रोज़ बरोज़ एक ही काम होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से हम लोग करते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं, और आप लोगों को दिखना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप लोगों को आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उसके बाद बाहर का ये नज़ारा, बाप रे, यहाँ पे तो इतनी धूल मिट्टी आती है ना, मैं झाड़ू लगाते लगाते डेली मेरे हाथों में दर्द हो जाता है। सच्ची बताती हूँ, बहुत बड़ा एरिया है ये बाहर का। और अभी ना मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सेटिंग कर करके मैं पिछले 3-4 दिनों से वीडियो बना रही हूँ। और मैंने जो पार्ट टूटा है ट्राईपॉड का, उसका ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर में वही प्रॉब्लम होता है कि आने में देर लगती है, 2-3 दिन और लगेगी अभी। तब तक आप लोगों को ऐसे टूटे टूटे से वीडियो दिखने मिलेंगे। जो लोग पहले से देखते हैं उन्हें पता है ये बाहर का एरिया कितना बड़ा है और इसको मैं कैसे दिखाती हूँ। और ये ना जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ना, वो बच्चों ने चिंगम फेंकी है। पता नहीं, चिंगम ले आते हैं दोनों खेलते खेलते जाके, फिर वहाँ विंडो है, हॉल का विंडो है बाजू में ही, वो यहाँ पे, तो विंडो में से सीधा फेंक देते थे। 2-3 दिन मैंने देखा, फिर देखा ये क्या ब्लैक ब्लैक, और ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाती थी ना, तो पता नहीं चलता था। फिर मुझे समझ में आया कि ये चिंगम है, और इतनी बुरी तरह से ये चिपक चुका था कि उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर बस उसके ऊपर ही पोछा लगाए जा रही हूँ आजकल। तो मैंने धोना बंद कर दिया है इस एरिया को। काफ़ी सारा पानी वो होता है, सिर्फ आगे 2 बाल्टी पानी डाल देती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि सुबह उठते ही दरवाजे के सामने पानी डालना शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो होते हैं वो लोग उनको शांति मिलती है, मतलब पानी डालने से घर के दरवाजे के सामने से। और कभी कोई कोई ऐसा भी कहता है कि माँ लक्ष्मी भी आती है हमारे घर में। खैर जो भी हो, मैं तो डाल ही देती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस उसके बाद नंबर आ जाता है पोछा लगाने का। सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक काम जो होते हैं वो फिनिश होने का नाम ही नहीं लेते। कितना भी कर ले हम लोग, फिर भी इतना वज़न क्यों बॉडी का बढ़ता है। और ये देखिए, मुझे पोछा मारते मारते ना कुछ चिकास सी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे लिक्विड ले आई, जो मैंने अभी भरा ना बर्तन वॉश करने वाला डब्बे में, वही ले आई हूँ और वही डाल दिया है। और अभी बैठ के 7 से 8 बार पोछा लगेगा, तब जाके ये लिक्विड निकलने वाला है। ऐसे तो निकलेगा नहीं, लेकिन मैंने बैठ के पोछा मारा है, तो मैं आप लोगों को सारा नहीं दिखा सकती हूँ। आप लोग समझ सकती हो, है ना। हाँ जी, तो उसके पोछा लग गया था। पोछा लगाते लगाते मेरी बैंड बज चुकी है कमर की और खुद की भी बड़े अच्छे से। और उसके बाद आ गई थी, फिर भी काम छोड़ना नहीं था। देखो, एक बार छोड़ देते हैं ना काम, तो फिर आलस आ जाती है और काम पड़ा ही रहता है, और उसके बाद हम सिर्फ टेंशन ही लेते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने छोड़ा नहीं। चलो, कमर की बैंड बजती है तो बज जाए, वैसे भी वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बॉडी में पेन होगा, लेकिन ठीक है, चलता है। फिर दोपहर में रेस्ट भी कर लूँगी थोड़ी देर, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने बेसिन भी वॉश कर लिया। ये जनरल वाला है जो हॉल के बाजू में वॉशरूम है ना, उसका बेसिन एक ही बेसिन है जो बाहर है हमारा। और उसके बाद ये इंडियन टॉयलेट का नंबर आ गया था आज क्लीन होने में। वैसे तो कोई यूज़ नहीं करता है इस वाले टॉयलेट को, ये टॉयलेट मेरे घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। सिर्फ गेस्ट के लिए, अगर कोई गांव से आता है, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, जिनको इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करना नहीं जमता है, वो उन लोगों के लिए ये स्पेशली बनवाया है हमने। वैसे तो हम लोग तो एज अ स्टोर ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अंदर से कॉकरोचेस आ जाने लगते हैं। अगर एक बार कॉकरोच आ गया तो फिर कॉकरोच के बच्चे फिर पैदा हो जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इस वजह से इसको भी मैं क्लीन करती ही रहती हूँ हफ्ते में 1 आध बार।
तो बस ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जो लकड़ी वाला झाड़ू आता है ना, उससे सारा हार्पिक फैला लूँगी। तब तक यहाँ पे इस साइड में ना मतलब खुला एरिया है एकदम, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है मेरा, वहीं पे ये वॉशिंग मशीन के लिए ये एरिया रख बनवाया था। तो उसको भी क्लीन कर लूँगी। मशीन अभी बंद पड़ा है, यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें। मतलब इनलेट पानी नहीं लेता है, मशीन अंदर पानी नहीं ले पा रहा है अपना, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे नया ही लेना अभी। बीच में हम लोग ना सोच रहे थे अभी पुलिस लाइन में रहने जाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में हो गई थी चोरी, और जब से चोरी हुई थी ना तब से मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो अपना ही घर है लेकिन फिर भी मन नहीं हो रहा था रहने का, कुछ टेंशन सा हो जाता था। लेकिन फिर हम इसलिए मैंने नया मशीन नहीं लिया, सोचा वहाँ जाकर ही ले लूँगी, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया जाने का। अभी जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है, ऐसा चल रहा है। मन नहीं करता कि अपना ऐसा घर छोड़ के फिर क्वार्टर्स में रहना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहना, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैंने सेव टमाटर की सब्ज़ी बना दी है। रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। आजकल मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ, दिन के 2-3 शॉर्ट वीडियोस मेरे आते ही रहते हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हो, वो काफ़ी सारी रेसिपी मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है। उसमें यही सेव टमाटर हमारी गुजराती सब्ज़ी होती है, इसकी भी रेसिपी है। तो बस सेव डाल के फिर धनिया डाल दूँगी, और बीच में एक आध दो सेव अपने मुँह में भी डाल दी है मैंने। रतलामी सेव डाली है, रतलामी सेव से ना इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो खाना वाना भी यहाँ पे मेरा बन चुका है, और ये है हमारा आज का खाना। खाने में सेव टमाटर की सब्ज़ी, मैंगो मट्ठो मतलब मैंगो का श्रीखंड, रोटी और सलाद। हाँ जी, इतना भी नहीं खाया जाता है आजकल तो गर्मियों में, बस सिर्फ कोई ठंडा ठंडा दे दे पूरा टाइम, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए जी, खाना वाना खाने के बाद तो फिर हमें ही करना है ये सब क्लीनिंग विनिंग। तो मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, और उसके बाद नंबर आया था किचन क्लीन करने का, तो किचन को क्लीन करके फिर बाहर कुछ गेहूं को मैंने धूप दिखाने के लिए डाल दिए थे। तो ऐसे ना मैं सेल्फोर्स का एक पाउडर आता है, इसको डालती हूँ, जिससे पूरे साल मेरे अनाज में कीड़े नहीं पड़ते। तो बस अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहे हैं, तो मैं ऐसे धूप दिखा के फिर गेहूँ पीसती हूँ, तो अच्छा रहता है। और ये था मेरा व्लॉग छोटा सा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरे काम करने का तरीका कैसा लगता है। अगर आप लोगों को कुछ उल्टा फुल्टा लगता है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। मिलती हूँ कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे।